रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने धमाका क्या किया है और इस धमाके पर भारत की चीखें कैसे निकली हैं। भारत की झूठी कहानी पर पाकिस्तान ने जवाब क्या दिया है। इन दो खबरों की मुख्तसर सी डिटेल के बाद फिर आपको ये बताएंगे कि भारत लंबी सोचों में क्यों पड़ गया है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि फ्रांस का एयर शो, जहां पर राफेल और J-10C, पाकिस्तान का वो लड़ाका त्यारा जिसने राफेल को मार गिराया था, वहां पर पेरिस का जो एयर शो है, जहां पर ये दोनों लड़ाका त्यारे एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, जो पाकिस्तान ने धमाका किया वो ये कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया। अब फील्ड मार्शल का नाज़रीन जो रैंक होता है वो एक ऐसा रैंक होता है जहां पर वो जनरल प्रमोट होता है जिसने जंग जीती होती है और दो थिएटर्स पे, दो मुख्तलिफ महाज़ों पे जंग जीती होती है, उसे फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोट किया जाता है। तो आसिम मुनीर ने मशरक़ी महाज़ पर भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती, 7 मई की भी और 10 मई की भी। और जो मगरबी महाज़ है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ जंग जीती। जो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, हमायत करता है, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने दोबारा से जंग जीती। जो 2018 में इमरान खान के दौर में, जिसको यूँ समझें कि एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। दहशतगर्दों को दोबारा इमरान खान साहब ने सेटल करने का फ़ैसला किया था, उनके केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे, उनके साथ नेगोशिएशंस की गई थी। लेकिन आसिम मुनीर ने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो एक सोच पाई जाती है कि दहशतगर्द जो हैं वो दहशतगर्द ही रहेंगे, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, ये सफाक लोग होते हैं, ये बेरहम लोग होते हैं, ये इंसान नहीं होते, ये जानवर होते हैं। तो ये दो महाज़ों पर जंग जीतने पे आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो प्रमोट किया गया, जो कि ताहयात ओहदा होता है, ताहयात आप हाज़िर सर्विस फ़ौज में कंसीडर किए जाते हैं, आप अपनी वर्दी पहन सकते हैं, आर्मी चीफ़ और आ जाएंगे। लेकिन जो आसिम मुनीर हैं वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे ताहयात रहेंगे, ये एक एज़ाज़ होता है। तो इस खबर के ऊपर, पाकिस्तान के इस फ़ौजी फ़ैसले पे, पाकिस्तान के इस धमाके पे भारत में सफ़े मातम बिछा है, मोदी सरकार में भी और इंडिया के मीडिया पर भी। इंडियन मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि ये पाकिस्तान ने कैसे कर दिया। भाई, उसने कामयाबी हासिल की है, उसने फ़तेह हासिल की है, उसने दुश्मन की ललकार के ऊपर लब्बैक कह के उसको शिकस्त से दोचार किया। दूसरा, भारत की तरफ से पाकिस्तान पे जो एक झूठी कहानी घड़ी गई, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने सिखों का जो मजहबी जो एक वेन्यू है, मकाम है, गोल्डन टेम्पल को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे इसका ये जवाब दिया कि ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान किसी मजहबी जगह को जो है वो टारगेट करे, उसको निशाना बनाए। पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया और 6 और 7 मई को भारत की तरफ से जो इबादत गाहें थी उनको टारगेट किया गया। पाकिस्तान तो सिखों की के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनका मुहाफ़िज़ है। करतारपुरा राहदारी आपके सामने है, पंजा साहब, हसन अब्दाल वो आपके सामने हैं। इवन के ये जो पाक भारत कशीदगी के माहौल में पाकिस्तान की तरफ से सिख यात्री जो थे उनके वीज़े कैंसिल नहीं किए गए, सिख यात्रियों को पाकिस्तान से जाने के लिए नहीं कहा गया। अब आ जाते हैं कि भारत किस गहरी सोच में पड़ गया है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि भारत को सोचने पे मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इंडिया की तरफ से 2019 पुलवामा बालाकोट के बाद फ्रांस से राफेल जहाज़ ख़रीदे गए, लड़ाका त्यारे ख़रीदे गए। उस पर मोदी सरकार ने कहा कि, और इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स ने कहा कि बिग बर्ड्स आ गए हैं, बड़े परिंदे आ गए हैं, बड़ा शिकार करेंगे। लेकिन नाज़रीन, 7 मई को वो जो बड़े परिंदे थे वो ज़मीन पे लेटे पड़े थे, मरे पड़े थे, J-10C की बदौलत। अब इस शिकस्त के बाद जो भारत फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल फाइटर जेट्स अपनी नेवी के लिए, पहले फ़िज़ाइया के लिए ख़रीदे थे, अब नेवी के लिए ख़रीदने जा रहा था,
अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया अपनी इस डील पर रिकन्सिडर कर रहा है कि राफेल जहाज़ जो कि गिराए पाकिस्तान ने J-10C के ज़रिए, क्या हमें दोबारा राफेल ख़रीदने चाहिए। ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जिस पर इंडिया अब सोचने के ऊपर मजबूर हुआ है। इंडिया सोच रहा है कि लेने हैं या किसी और फाइटर जेट की डील की जाए। बाकी आप ये भी नाज़रीन देखें कि चलें, इंडिया का तो एतमाद शेकन हुआ है, दुनिया का भी शेकन हुआ है। पेरिस में जून में एयर शो होने जा रहा है जिसमें राफेल फाइटर जेट और J-10C एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब तो राइवलरी है ना दोनों फाइटर जेट्स की, और J-10C के ऊपर चाइना ने राफेल जहाज़ को मार गिराने की तस्वीर भी बना दी है। तो ये जो नाज़रीन पेरिस में जून में एयर शो होने जा रहा है, इसमें फिर यहाँ पर जो शो होगा उसमें राफेल के करतब भी होंगे, वहाँ पे J-10C भी दिखाएगा अपनी सलाहियतें। तो जो दिफाई माहिरीन हैं उनकी नज़रें इस एयर शो पे टिकी हुई हैं। ना सिर्फ दिफाई माहिरीन के बल्कि इराक, ईरान, लातीनी अमेरिका, लैटिन अमेरिका यानी अफ्रीकी ममालिक जो हैं वो भी J-10C की ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये इन हालात में जब ये जो ममालिक J-10C की ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, दूसरी तरफ राफेल जहाज़ बनाने वाली, फ़ाइटर जेट्स बनाने वाली जो कंपनी है उसको चैलेंजेस का सामना है। क्यों चैलेंजेस का सामना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये J-10C को एक बेहतरीन फाइटर जेट के ऊपर देखा जा रहा है। वो कोलंबिया लातीनी अमेरिका, उसकी भी चाइना के साथ डील हुई है, उसको भी चीन ने J-10C फाइटर जेट्स ऑफ़र किए हैं और वो इसको कंसीडर कर रहा है। तो ये चीज़ें नाज़रीन हैं। बाकी भारत के नाज़रीन एक सहाफ़ी हैं विष्णु सोम, उनकी तरफ से कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई को जो भारत को काउंटर अटैक करके जवाब दिया, पाकिस्तान ने अपने CM-400 मिज़ाइल के ज़रिए आदमपुर पर जो भारत का S-400 का जो डिफेंस सिस्टम था उसको कामयाबी के साथ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टारगेट किया गया है। ये इंडियन सहाफ़ी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने ये कंफर्म करके ख़बर दी है। बाकी इंडिया के दिल पे, सीने पे पाकिस्तान ने एक और मौंग दली है। एक और बुरी खबर है मोदी सरकार के लिए, एक बड़ा झटका है इंडियन अफवाज के लिए। नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।